Niharika by Mansi. So here I am presenting you another video regarding expected questions for class 12th economics CBSE board exam. जो आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसमें जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो मैंने इस स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं. मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. ये आप ज़रूर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कर जाओगे तो आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. पिछली मैंने वीडियो जो डाली थी वो क्लास 10th साइंस के एग्ज़ाम की डाली थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आए हैं. यू कैन चेक दैट ऑन माय चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन. इसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है ग्रेट डिप्रेशन वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर करके जाना है. अनदर वन इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये तो एक ऑब्वियस ही क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है. अनदर चैप्टर इज़ नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग. हाँ, तो ये वाला जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है. मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट है 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकम मेथड. ये आपको अच्छे से करके जाना है. और इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादा तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो आपको ज़रूर करके जाने हैं. उसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठ के आ सकता है. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हो गया ये आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा जीडीपी डिफ्लेटर, तीसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसका छोटा सा डायग्राम है वो भी आप अच्छे से करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वन इज़ कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना. Another question is write down some limitations of using GDP as an index of welfare of a country. मतलब GDP के वेलफेयर का इंडेक्स अगर जीडीपी को हम माने तो क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है ये हमें बतानी है, ये आपको आना चाहिए. अंदर क्वेश्चन इज़ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें या तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं या इनमें से कोई भी एक टर्म को डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आप ये ज़रूर करके जाना. स्टॉक और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से ये करके जानी है आपको. चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से ये जो टर्म्स है CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, वेरी इंपॉर्टेंट. पक्का क्वेश्चन आना है इसमें से, इस बात की गारंटी है 100%. अनदर वन इज़ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, राइट इट्स ड्रॉबैक्स. इम्पॉर्टेंट. सारे स्लाइड में चाहे मैं स्पेसिफिकली किसी को बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है. ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ट्राई करके देख लेना. एग्जाम हो जाए उसके बाद बताना कितने क्वेश्चंस इसमें से आए हैं. अंदर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लीगल टेंडर, व्हाट इज़ फायट मनी. ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपको रट के जाना है. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट रोल ऑफ RBI इज़ नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. आपके ये 3rd चैप्टर मनी एंड बैंकिंग से है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना. अनदर वन इज़ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. लेट्स कम टू अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो ये है व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अनदर चैप्टर इज़ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी. अनदर वन इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अच्छा, इस चैप्टर में एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और रिसिप्ट्स भी है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. ये आपको ना ज़रूर करके जाना है. या तो एक्सपेंडिचर वाला पूछ लेगा वो, या रिवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, इनमें से पूछ लेगा. ये ज़रूर करके जाना है आपको, मैंने बता दिया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GST. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GST. हाउ गुड इज़ द सिस्टम ऑफ GST एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स सिस्टम. अब क्या सिस्टम है जो GST वाला, उससे ओल्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस आ चुका है वो बताना है. पहले का सिस्टम कैसा था और अब वाला कैसे बेटर है उससे, ये हमें बताना है. और कितनी कैटेगरीज है GST की, IGST, CGST, ये सब आपको बताना है. स्टेट इट्स कैटेगरी, अच्छे से करके जाना. ये एक क्वेश्चन है
यह आपकी NCERT का ही न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको करके जाना है, एक बार ही देख लेना, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज में ही ये आपको मिल जाएगा। फिर भी मैंने ये लिख दिया है। 10th क्लास की जो साइंस के एग्ज़ाम में मैंने एक न्यूमेरिकल डाला था, सिर्फ एक लिखा था अपनी स्लाइड में, और वो सेम न्यूमेरिकल आया है। यू कैन चेक दैट। ये वाला न्यूमेरिकल मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया। ये सपोज दैट C इज इक्वल टू 70 + 0.70 YD, और फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम, व्हाट आर द टैक्स रिवेन्यूज एट इक्विलिब्रियम इनकम, डज द गवर्नमेंट हैव अ बैलेंस्ड बजट। अब इस चैप्टर में से सारे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। नाउ अनदर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये वाला फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये टॉपिक आप जितने अच्छे से कर लो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। इनमें से कोई भी एक डिफाइन करने को बोल सकते हैं, या कोई इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर आपने ये वाला टॉपिक किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेजर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये करके जाना है। और 2 ये क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि चैप्टर में मेजर है, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है ये आपको पता होनी चाहिए। अनदर वन इज नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट ये तो है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल और रियल वाला करके जाना। डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैंने अभी एक पिछला चैप्टर था उसमें भी बताया था, इसमें भी डेप्रिसिएशन वाली टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन आपको करके जाना है। नेक्स्ट है, वुड द सेंट्रल बैंक नीड टू इंटरवीन in a managed floating system, explain why। और another is how is the exchange rate determined under a flexible exchange rate regime। अब ये दोनों क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, ये आपको कंप्लीट करके जाना है। इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कवर करके जाना, पक्का आपको बेनिफिट होगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे सकते हो, अगर अच्छा जाए आप बताना मुझसे कि इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन है तो जो डायरेक्टली उठ के आए हैं। सो थैंक मी लेटर, थैंक यू, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। विनायका बाय मानसी।